क्या कहता है इसको समझने की कोशिश करना। पहला नंबर प्रमेय सबसे पहले लिख ही लो आप सर कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई, हम लिख ही देते हैं यहां पर सर, सबसे पहले प्रमेय लिख लो यहां पर, ऐसे से लिखो, किसी त्रिभुज, क्या लिख रहा है मेरे दोस्त, किसी त्रिभुज की एक भुजा के, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा है ना, खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जरा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, अन्य दो बिंदुओं को, सॉरी अन्य दो भुजाओं को मैं सीधा सीधा लिख ही देता हूं सर, है ना, सीधा सीधा मैं लिख ही देता हूं सर। खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो किस पे सर, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदुओं पर क्या करती है सर, प्रतिच्छेद, है ना, प्रतिच्छेद करती है तो वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो वे बिंदु जो है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में क्या करते हैं मेरे दोस्त, विभाजित करते हैं। ओके, आप इसको लिख लेते हैं आप फिर भी सर, विभाजित करते हैं। ओके, बस इतना सा लिखना था सर। ये अपना क्या है मेरे दोस्त, ये अपना प्रमेय है सर। इसी को हम लोग कहते हैं सर थेल्स प्रमेय। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय बाबू हम लोग इसको कहते हैं। अब इसको प्यार से समझने की कोशिश करना, सुनना जरा ध्यान से सर। यहां पर एक सबसे पहला क्या करो काम, सबसे पहला काम करो, एक त्रिभुज बनाओ। यहां पर क्या बनाओ बाबू मेरे, एक त्रिभुज बनाओ, और प्यार से बनाओ ना, हाँ, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ओके, एक मैंने यहां पर क्या किया सर, एक त्रिभुज बना लिया प्यार से, हाँ सर बना लिया। इसमें जो है ना एक ऐसा जो है ना रेखा खींच लो ऐसा रेखा। ओके, समानांतर है सर, नहीं सर समानांतर नहीं है। अब बोलो है, नहीं सर अभी भी नहीं है। अब बोलो है, हाँ सर है। ओके सर, अब हो गया। चलो, समानांतर खींच लिया मैंने सर। इसका नामकरण किया मैंने, ए किया इसको बी किया, इसको सी किया, और इसको मैंने कर लिया डी, और इसको कर लिया मैंने ई। ओके, त्रिभुज भैया मेरे हो गया, त्रिभुज भैया मेरे हो गया ना सर, जल्दी से बता दो सर। इसमें मैंने क्या कहा सर, इसमें तो ये सीधे सीधे प्रमेय मैंने लिखा, समझाया क्या इसमें कुछ कि आपको समझ में आया अथवा नहीं आया? इसमें मैंने समझाया क्या सर आपको कि नहीं समझ में आया? जल्दी से बता दो हमको। किधर गीत सुना रहा है सर, किसको गीत सुना रहा है? तब से भैया मेरे इसमें लिख रहा है सर कि गीत सुना रहा है। सर कौन बोल रहा है सर गीत सुना रहा है? किधर गीत बज रहा है सर बताओ। ओके, इसमें तो मैंने कुछ समझाया नहीं कि आपको समझ में नहीं आने वाला कोई ऐसा कोई चीज है सर। ओके, इसमें तो मैंने कुछ समझाया नहीं कि आपको समझ में नहीं आने वाला कोई चीज है सर। इसमें तो मैंने कुछ समझाया नहीं। अरे वो अष्टयाम हो रहा है सर, हमको लगा सर बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक तो नहीं बज रहा था। सुनो, मैंने कर दिया सर, इतना सा काम हमें करना था हमने कर दिया। अब सुनो जरा ध्यान से, यहां पर सबसे पहले क्या क्या दिया गया है उसको लिख लेना सर। ओके, यहां पर क्या क्या दिया गया है सबसे पहले आप बाबू मेरे वो लिखोगे। लिखना मेरे दोस्त कि त्रिभुज एबीसी की भुजा, यहां पर लिखना मेरे भाई कि त्रिभुज एबीसी की भुजा, एबीसी की भुजा, एबीसी की भुजा किस पे सर? एबी तथा सर जी ये सॉरी एबी तथा एसी पर, या फिर ऐसे कह सकते हो सर, इसमें ऐसे भी इसको लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे हम इसको? तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर
है ना। एक रेखा ऐसे भी लिख सकते हो कि त्रिभुज एबीसी की भुजा ये बीसी के समानांतर, हाँ लिख लो सर, ठीक है, बीसी के समानांतर, है ना, बीसी के समानांतर डीई जो है ना खींचा गया है, जो भुजा किसको सर, भुजा ए बी और किसको बाबू मेरे, और एसी को क्रमशः बिंदु किस पे सर, बिंदु डी और किस पे बाबू मेरे, और ई पर प्रतिच्छेद ना करती है। ओके, तो हमें सिद्ध करना है, यही हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो मेरे, तो हमें सिद्ध करना है कि एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी, है ना। हमें यही बाबू मेरे क्या करना है, हमें यही जो है ना हमें सिद्ध करना है। बात क्लियर सर। मोहब्बत कर गया अखिया ना धड़कन के, हमें ये सिद्ध करना है सर। खेला खत्म सर। हाँ, रचना अभी नहीं किया है ना सर, ये प्रश्न दिया, अभी इसमें रचना किए कहाँ है सर, अभी ये प्रश्न दिया है सर, है ना, ये प्रश्न दिया है, रचना अभी हमने नहीं किया सर, रचना अब करेंगे सर। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं बाबू मेरे, रचना करने वाले हैं, खेला अब होगा सर। तो यहां पे लिखना मेरे दोस्त रचना, बुलाओ सर। रचना की आवश्यकता कहां पड़ती है सर, जब जहां पर कोई सा भी सिचुएशन क्रिएट नहीं होता कि हम कैसे इसको सॉल्व करें, तो रचना की आवश्यकता बाबू मेरे इसमें पड़ जाती है। तो रचना का बुलाओ सर, और रचना का बुलाओ सर डी से एसी पर, किससे सर, डी से एसी पर, तथा सर जी किससे सर, ई से एबी पर जो ना यहां से लंब डालेंगे हम सर। तो रचना में लिखो सर, रचना को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे सर, लिखना मेरे दोस्त, रचना में लिखना कि बिंदु डी से किस पे भैया मेरे, तो डी से डाल दो, पहले रचना ही पहले कर लेते हैं सर, बाद में हम बाकी का काम करेंगे। इसको खींच लो यहां पर सर, इस पे लंब डाल दो एक, बोलो सियावल रामचंद्र की जय। चलो अब इस पे लंब डाल दिया एक, और दूसरा जो है ना हमने एक इधर से इस पे लंब डाल दिया सर, लो डाला लंब, इसको समझ लेना, ये पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, चल भैया मेरे, हमने रचना किया भैया मेरे, क्या किया हमने, डी से, अच्छा एक काम करते हैं, इसमें नामाकरण भी कर लेते हैं, लगे हाथ जो है ना नामाकरण भी कर लेते हैं, इसको जो है ना हम लोग एम कर लेते हैं ना, डीएम। ओके, और इसको कर लेते हैं हम लोग एन, ठीक है। उसके साथ साथ इसको मिलाना भी है, ऐसे नहीं छोड़ना सर अकेले, इसको क्या करना हमको, इसको भी मिला लेना सर इधर से, और साथ साथ हमको क्या करना है बाबू मेरे, हमको साथ साथ इसको भी मिला लेना। ओके, चलो मैंने मिला लिया सर। हो मैंने तुझको सनम चुन लिया। ओके, सुनो जरा ध्यान से। तो भैया मेरे मामला यहां तक सेट हो जाना चाहिए सर। अब देखो मैंने इतना सारा काम जो कर लिया, डिजाइन ही डिजाइन बना दिया मैंने सर। चलो तो यहां पर लिख लो सर, बिंदु डी से सर किस पे, एसी पर, एसी पर कौन सर, एसी पर कौन सा लंब है, डीएम, तथा किससे सर, ई से एबी पर, ई से किस पे सर, एबी पर, है ना, कौन सर, एबी पर, कौन, तो एबी पर सर ईएन, ईएन लंब डाला, तथा किसको सर, सुनो, बीई और डीई को मिलाया, बीई और किसको मेरे दोस्त, किसको, बीई और किसको, सीडी को मिलाया, सीडी को मिलाया, बस खेला खत्म, मिलाया, हो गया रचना। बोलो सर, इसको बता दो जल्दी से मेरे दोस्त, फटाफट सबको मिलकर, कि ये जो महोदय यहां पर जो दिख रहे हैं आपको, ये महोदय जो दिख रहे हैं, तो क्या ये महोदय सही है, क्या ये महोदय सही है, जल्दी से बता दो फटाफट मिलकर सर, क्या ये महोदय सही है, अपने जगह पे सही है क्या, बता दो।
हो गया सर, चीजें क्लियर? तो इसमें ये वाला मामला सेट है चारों तरफ से, तो बता दो सर। तो फिर आगे हम लोग बढ़े सर, इतना काम हम लोग को करना है सर। मामला अगर यहां तक सेट होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे सर। बता दो, सेट है मामला सर, पूरा सेट है, कंफर्म? चलो अब आगे बढ़ते हैं सर। अब हमें जो है ना प्रमाण प्रस्तुत करना है सर। अब क्या देना है हमको? अब प्रमाण देना है। अब जज साहब उतरेंगे फील्ड में और कहेंगे लाओ प्रमाण, हमें प्रमाणिकता की जांच चाहिए, है ना। अब जज साहब को बुलाया जाए, है ना। जज साहब अब बैठेंगे और जज साहब जो है ना प्रमाण मांगना शुरू करेंगे कि हाँ किसी ने केस डाला ऐसा कि ऐसा ऐसा होता है, इसने ये किया है तो ये हो गया है, इसने ये किया है तो ये हो गया है ना। किसी ने क्या बोलता है ना सर, केस डाला है कोर्ट में, तो कोर्ट में क्या केस डाला गया कि ऐसा ऐसा हुआ है सर तो ये हो गया है। तो जज साहब कहेंगे ऐसे थोड़ी होता है सर, बताओ कैसे कैसे होता है, प्रमाण लाओ। तो प्रमाण लाया गया, प्रमाण रखा जाएगा। सुनना जरा ध्यान से सर, हम सब जानते हैं सर, हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं मेरे भाई? चूंकि आप यहां पर लिखना है मेरे दोस्त, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। होता है कि नहीं होता, जल्दी से बता दो सर। यहां पर b इंटू एच कर ले सर, ऐसे नहीं करें, छोटका से लिख देते हैं सर, ठीक है ना। आधार गुना ऊंचाई होता है सर त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो मैंने छोटा से छोटा कर दिया सर, ठीक है ना, मैंने इसको कर दिया सर। अब घेरना मत आप, घेरना मत आप, बिल्कुल मत घेरना। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है सर। तो सीधी सी बात है, तो चलो हम लोग फटाफट कर लेते हैं सर। अब सीधे, चूंकि हम लोग को सीधे अनुपात ही निकाला, तो हम अनुपात में ही बात करेंगे। हमको अनुपात ही निकालना, तो अनुपात में ही बात करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करना हमको सर। अब किस अनुपात में बात करें? तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तभी हमको भुजाओं का अनुपात मिलेगा। तो चलो क्षेत्रफल का अनुपात लिखते हैं सर। तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे सर? तो सबसे पहला काम हमको यह करना है सर कि हमको ADE लेना है सर। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे सर? हम लोग यहां पर ADE लेंगे, ये बड़का त्रिभुज वाला लेंगे सर। तो यहां पर लिखना मेरे दोस्त कि त्रिभुज कौन? ADE का क्षेत्रफल, और बटा में क्या लिखोगे? अब कौन सा त्रिभुज लोगे सर? तो एक काम करते हैं, इधर वाला त्रिभुज लेते हैं। तो इधर वाला त्रिभुज कौन है सर? तो DBE, यानी ये वाला त्रिभुज है सर। सुन लो जरा ध्यान से यहां पर। तो त्रिभुज कौन सर? DBE। प्यार से देखना, कंफ्यूजियाना तो बिल्कुल नहीं सर। प्यार से देखना, कंफ्यूजियाना तो बिल्कुल नहीं सर। यहां पर ये भरने वाला है क्या सर? देखते हैं भर के कि भरता है कि नहीं भरता है। नहीं भर रहा है सर, ये नहीं भर रहा है। खैर हटा दो, कोई बात नहीं सर। कौन सा त्रिभुज की बात कर रहे हैं? हम इसकी बात कर रहे हैं। प्यार से देखियो सर, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये ललका जो दिख रहा है ना सर, ये वाला दिखा? DBE दिखा? हाँ गुरु जी दिख गया। हम इसी त्रिभुजवा की बात कर रहे हैं सर। तो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात। चलो अब यहां पर देखो, अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल की बात करें, अगर ये बड़का का बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं सर? हम लोग बड़का का बात कर रहे हैं, ये वाला बड़का, ये वाला बड़का का बात कर रहे हैं सर। इसके क्षेत्रफल में हम सबसे पहले क्या लेने वाले हैं सर? तो इस पर जो लंब होगा वही ना लेंगे सर। तो चलो 1/2 कर लो, यहां पर 1/2 कर लो। इसका आधार कौन है? AD है, तो आधार हो गया AD। ऊंचाई इसका कौन है? तो EN है। देख लो सर, जो इस पे लंब होता है वही ऊंचाई होता है। तो लंब भैया मेरे इस पर ये है, तो यहां पर EN जो है ना वो ऊंचाई हो गया। बोल बाबू, चीजें क्लियर सर? जल्दी से बता दो फटाफट, चीजें क्लियर? तो यहां पर क्या हो गया? AD गुने क्या हो गया सर? EN हो गया स्पष्ट रूप से। फिर अब आगे बढ़ो, अब इसका क्षेत्रफल लिखो बाबू मेरे। तो यहां पर होगा 1/2 गुने, अब इस त्रिभुज के लिए जो ललका त्रिभुजवा जो दिख रहा है, ललका ललका, उसके लिए आधार ये है ना सर। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ तो लंब इसमें यहीं आएगा सर, तो यहीं इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो आधार इसमें क्या होगा? तो आधार इसका हो जाएगा DB हो जाएगा, और इसका लंब जो है ना मेरे EN हो जाएगा। बोल बाबू, कोई कष्ट नहीं है यहां पर? इतना काम करने में किसी भाई को कोई भी कष्ट कहीं से है तो बता दो।
इतना काम करने में किसी भी भाई को कोई भी कष्ट कहीं से है तो बता दो कि हमने सबसे पहले ए डी ई का क्षेत्रफल हमने लिया सबसे पहले, उसके बाद से हम लोग ललका वाला त्रिभुज जो मैंने बनाया सर इस साइड वाला है ना, याद रखना कि उसमें एडी और डीबी आना चाहिए सर। तो एडी किसका आधार है, तो एडीई का आधार है, और यहां पर डीबी किसका आधार है, तो यहां पर डीबीई का आधार है। आधार की बात हो रही है सर, किसकी, आधार की बात हो रही है, समझ रहे हो सर, कोई कष्ट नहीं है, चलो ठीक है मान लिया सर। अब उसके बाद से सीधा सीधा काम क्या करना है सर, यहां से जो है ना ये ईएन और ईएन कैंसिल हो जाएगा सर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा सर, होगा कैंसिल, हाँ गुरुजी हो जाएगा। तो फिर अब अपने पास यहां पर कुल मिलाकर बात क्या आता है सर, तो यहां पर कुल बात मिलाकर आता है सर एडी बटा जो है ना वो डीबी आता है सर, एडी बटा क्या आता है सर, डीबी आता है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट होता है सर, एडी बटा डीबी आता है, ये समीकरण अपना जो है ना क्या होता है, ये अपना फर्स्ट समीकरण होता है सर, समझ रहे हो सर, क्या होता है सर, ये अपना एडी बटा डीबी भैया मेरे समीकरण फर्स्ट करके छोड़ दो सर। अब एक बार और करो, अब हमको चाहिए सर एई और ईसी, ये दोनों एक बार आधार मान लो सर, तो सेम टू सेम अब इसी प्रकार काम करोगे मेरे दोस्त। अब इसी प्रकार क्या होगा मेरे दोस्त, यहां पर लिख देना इसी प्रकार, ठीक है, क्या लिखे हम, किधर लिखे, कैसे लिखे, क्यों लिखे, इसी प्रकार यहां पर लिखो बाबू। अब इसी प्रकार में क्या होगा भैया मेरे, तो देखो यहां पर त्रिभुज एडीई तो होगा, त्रिभुज जो है ना यहां पर क्या होगा सर, एडीई तो भैया मेरे होगा, इसका क्षेत्रफल तो होगा ही होगा सर। और बटा में क्या करोगे अब इधर वाला त्रिभुज, वाह, यानी कहने का मतलब ये हरियर का, अब देखो हरियर का देखो, हरियर का जिसमें ईसी है, आधारवा क्या है सर, ईसी है, तो देखो यहां पर ईसी वाला आधारवा है ना, तो यहां पे कहने का मतलब सीई या फिर डीसीई। अब कौन सा त्रिभुज लोगे सर, या फिर ईसीडी कर लो या फिर डीसीई कर लो, कुछ भी करो सर, तो यहां पर लिखना मेरे त्रिभुज ईसीडी या फिर ईडीसी, कुछ भी करो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, त्रिभुज तो वही रहेगा ना सर। चलो चीजें क्लियर। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं सर, यहां पर अब इसका क्षेत्रफल लिखने वाले हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होगा सुनना। अब इसमें कौन लंब मानने वाले हो, ये वाला, तो आधार ये होगा सर, तो यहां पर लिखना 1/2 है ना, यहां पर लिखना 1/2, ठीक है, यहां पर लिखना होगा मेरे, क्या लिखोगे यहां पर 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार कितना सर इसका, एई है, आधार कितना है इसका, एई है, ओके सर। और ऊंचाई कितना, जरा ध्यान से सुनना सर, ऊंचाई कितना है इसका सर, तो डीएम है, ऊंचाई कितना है सर, डीएम है, ओके सर, हाँ डीएम महोदय को ला दिया हम यहां पर, इसका 1/2। अब सुनो आधार इसका कौन है सर, ईसी है ना, तो यहां पर क्या करोगे सर, ईसी करोगे, और इसका भी सर ऊंचाई कौन हो जाएगा, डीएम ही होगा, तो इसका भी ऊंचाई क्या हो गया यहां पर, डीएम हो गया सर, बात खत्म। अब इसमें भी कुछ कटिंग छटिंग चलेगा सर, है ना, कटिंग प्रक्रिया चलेगी सर, क्या चलेगी यहां पर, कटिंग प्रक्रिया चलने वाली है सर। तो यहां पर 1/2 कैंसिल हो गया सर, डीएम और डीएम महोदय कैंसिल हो गया सर, डीएम डीएम खत्म। और यहां से समीकरण निकलकर सामने आता है सर, यहां से निकलकर आता है सर एई बटा क्या हो गया सर, क्या हो गया, ईसी हो गया सर, समीकरण नंबर सेकंड, ओके सर। ये 5 नंबर यह है सर, हाँ ना, एक बच्चा सही बोल रहा सर, ये 5 नंबर यह है सर, ओके। तो यहां पर एई बटा ईसी भैया मेरे हो गया, अब 2 समीकरण निकल गया। अब सुनो जरा ध्यान से, अब हमको ऐसे थोड़ी करना है सर, हमको इन दोनों को बराबर लेकर आना है, क्यों, क्योंकि हमको यही तो सिद्ध करना है, आप देख लो सर, इन दोनों को बराबर लेकर आना है, कैसे लेकर आएंगे, तो इसके लिए एक जो है ना यहां पर एक प्रमेय लगने वाला है सर, क्या लगेगा सुनो प्यार से सर। अब यहां से ऊपर वाला भैया मेरे दोनों बराबर है, इसका ऊपर वाला भैया मेरे क्या है, यहां पर दोनों बराबर है सर, तो नीचे वाला दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, हमको ये बता दो सर, बराबर होगा सर, बोलो जल्दी से सर, फटाफट सबको मिलकर सर, कि यहां पर अगर भैया मेरे त्रिभुज डीबी और एडीसी जो है ना इसका आधार सेम ही है, हालांकि अगर ऐसे देखा जाए तो हालांकि बन ही जाएगा वो, लेकिन फिर भी सर, तो नीचे वाला तो ऑटोमेटिक समान होना है, तो खैर बात की चीज है वो। तो इसमें एक चीज यहां पर लगने वाला है, वो क्या लगेगा, कुछ इस प्रकार से सर, सुनना जरा ध्यान से और प्यार से सर। वो लाइन क्या है सर, कि चूंकि लिखोगे मेरे भाई इस तरह से, चूंकि त्रिभुज कौन बाबू मेरे, तो त्रिभुज जो है ना डीबीई एवं कौन बाबू मेरे, डीबी और कौन ईसीडी, त्रिभुज ईसीडी
का आधार एक ही है तथा एक ही समानांतर लाइन के बीच स्थित है। समांतर रेखा के बीच क्या भैया मेरे स्थित है ना। इसीलिए इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा आपस में भैया मेरे बराबर होगा। किसका किसका क्षेत्रफल सर? तो इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज कौन अच्छा ऐसे लिखो सर, इसीलिए किसका सर यहां पर लिखो, इसीलिए त्रिभुज किसका DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज कौन सर ECD का क्षेत्रफल बराबर होंगे सर। बोलो होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बता दो सर। होगा ना सर? तो ये तो होना ही सर, ये तो होना ही था प्यार, तो होना ही था सर। ये क्षेत्रफल बराबर होता है कि नहीं होता सर, जल्दी से बता दो सर। बोलो सर, चीजें क्लियर सर। तो अब इसका क्षेत्रफल जैसे ही बराबर हुआ तो अब आपको यहां पर एक चीज आपको दिख गई होंगी सर। ऊपर वाला दोनों बराबर, नीचे वाला दोनों बराबर, ऊपर वाला दोनों बराबर, नीचे वाला दोनों बराबर सर। तो बस अब यहां से लिख दो सर, अतः समीकरण 1 और 2 से, यहां पर सीधे सीधे लिख दो सर, अतः समीकरण 1 और 2 से सर, अतः समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और किससे बाबू मेरे 2 से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका क्षेत्रफल यानी करेगा, सीधी सीधी सी बात है सर। यहां पर त्रिभुज किसका सर ADB है ना, ADB है ना सर, देख लो यहां पर ADE है सर, है ना। ओफो, क्या हो मेरे यहां पर त्रिभुज ADE है ना, देख लो ADE का क्षेत्रफल और बटा में देख लो यहां पर सर, और क्या यहां पर त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भैया मेरे, देख लो यहां पर त्रिभुज ADE बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज कौन सर ECD है ना का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर होगा ना सर। तो यहां पर लिख देना सर, इसीलिए क्या हो जाएगा यहां पर AD बटा DB बराबर AE बटा DC, AD बटा DB बराबर AE बटा EC है ना। बस हमको यही प्रूफ करना था सर, दूसरा कुछ करना नहीं था सर। ओके ओके, बात खत्म सर। बस इतना सा करना सर, यही जो है ना आप लिख देना सर प्रमाणित हुआ। बस इतना सा कर देना सर प्रमाणित हुआ। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा सा था सर। बस हमको समझाने के लिए थोड़ा स्लो स्लो चलना पड़ा और आपको समझ में चीजें आ भी गई होंगी सर। तो जल्दी से बता दो फटाफट, यहां तक चीजें क्लियर है अथवा नहीं है सर, जल्दी से बता दो सर। ओके सर, बात क्लियर ना, जल्दी से बता दो फटाफट सबको मिलकर सर। ओके, चीजें क्लियर ना सर। बाय बाय सर जी, सर में दर्द हो गया सर ये। अरे दाता मेरे, लंबा कहां, एक बार थोड़ा सा देखो तो सर, लंबा कहां, ये बताओ तो लंबा कहां है बाबू। मैंने ये लिखा है सर पर में, ये तो क्वेश्चन में रहेगा, इसका दिया गया मैंने लिखा। प्रमाणित कहां से शुरू हुआ सर, यहां से। बस एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तीन लाइन इधर है सर, और आपका जो है ना ये तो परमेय अपना सर, बस इतना सा है सर, बस यही है। इसको कॉपी में बनाओ, देखो कितना छोटा होगा ये सर, देखो कितना छोटा होगा ये। और सबसे बड़ा चीज जानते हो सर, ये 5 नंबर का आता है। सबसे बड़ा चीज सर ये 5 नंबर का आता है सर। बात क्लियर सर? चले सर।